13.7 लाख रुपए की लागत वाला सामुदायिक भवन सह मनोरंजन केंद्र, इसके निर्माण की शिला स्थापित करें। तथा नियुक्ति पत्र वितरण सत्र में आपसे आदर अनुरोध है कि अपने कर कमलों द्वारा रगैल गांव के निवासी युवाओं में HEDP तथा मिशन युवा और 16 जीवंत गांव से पुलिस भर्ती लाभार्थियों में स्वीकृति पत्र तथा इंडस्ट्री सेक्टर में नव नियुक्ति वाइब्रेंट विलेज के लाभार्थियों में नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए मंच से आगे बढ़ें। पत्र देने आ रहे हैं पोल्ट्री फार्म के लिए दीपक सिंह जी, कमलेश कुमारी जी डेयरी फार्म खोलना चाहती हैं, उसका स्वीकृति पत्र इन्हें मिल रहा है। मुस्कान देवी, कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, मंच पर बैठे हमारे सभी ऑफिसर्स, सामने बैठे हुए सभी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स, यहां पर बैठे हुए हमारे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, मातृशक्ति, युवा साथी, मेरे बुजुर्गों, माता बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले निवेदन करूंगा एक बार अपने स्थान से खड़े होकर आदरणीय उपराज्यपाल जी का स्वागत करें तालियों के साथ। पूर्व सरपंच, पंच, आज विभिन्न योजनाओं के सभी लाभार्थी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, कभी कभी किसी क्षेत्र के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो उसे ठहर कर यह नहीं देखना होता उसने अब तक क्या हासिल किया, बल्कि वो ईमानदारी से स्वयं से पूछता है कि अभी उसे क्या बनना बाकी है। ऐसा ही एक क्षण रीगल गांव के सामने आया है, तो इसलिए मैं आज आपके समक्ष एक संकल्प के साथ अपने सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उपस्थित हुआ हूं, ताकि स्पष्ट शब्दों में इस वाइब्रेंट विलेज की आकांक्षा और उन समुदायों के बारे में आपसे बात कर सकूं जो समुदाय हिम्मत के साथ सीमा के प्रहरी होने के साथ साथ भारत के प्रथम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ये सच है कि हमारा देश सदैव सीमावर्ती गांवों के साहस से ही सशक्त हुआ है और हमारा इतिहास केवल शहरों की भव्य बिल्डिंग में नहीं लिखा गया, बल्कि उन खेतों में, उन बस्तियों में, उन सीमावर्ती गांवों के कठिन मार्गों में रचा गया है, जहां बॉर्डर पर बसे हमारे भाई बहनों ने समाज के लिए असाधारण जीवन गढ़े हैं। हमारे सीमावर्ती गांव साहस, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि रीगाल जैसे सीमांत गांव ये भारत माता की रीढ़ है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे राजौरी और जम्मू जनपद के 2 वाइब्रेंट विलेजेस सरिया और मकवाल में जाने का अवसर मिला था। उन दोनों गांवों में जम्मू कश्मीर के सीमांत गांवों की बात की कि मेरा आशय भौगोलिक सीमाओं से कहीं ज्यादा गहरा था। मैं मकवाल, सरिया और रीगाल जैसे गांवों में पहचान की बात करना चाहता हूं, एक ताकत की बात करना चाहता। आज भी रीगाल के 400 से ज्यादा उन भाइयों बहनों और नौजवानों की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने पीढ़ियों तक एक ही मिट्टी को सिंचा है, तमाम कुर्बानियां देकर भारत माता की सेवा की है और यहाँ संसाधनों की कमी के बावजूद यहाँ के समुदाय ने पूरी ताकत से देश की रक्षा में मदद की। ये सच है कि देश की आजादी के पश्चात कई दशकों तक सीमांत गांवों में संसाधनों की कमी थी
पिछले 12 वर्षों में जम्मू कश्मीर सहित देश के अन्य सीमावर्ती गांवों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण एक व्यापक परिवर्तन आया और आज आपको हम भरोसा देने आए हैं कि स्थिति बदल रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके बाद वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन प्रारंभ हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीमावर्ती गांवों की सभ्यता का वास्तविक मूल्य पहचाना और कई दशकों से रिगाल जैसे गांवों की दबी हुई आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया। पिछले 5-6 वर्षों में जरूर ये प्रयास हुआ कि विकास को चलकर देश के उन प्रथम गांवों तक पहुंचने का एक सिलसिला शुरू हुआ है जिन्हें कई दशकों तक भुला दिया गया। हमारे प्रशासन ने संकल्प लिया है कि सीमावर्ती गांव के हर एक परिवार, हर एक नागरिक की गरिमा हम सुनिश्चित करेंगे और जो लोग अब तक उपेक्षित महसूस करते थे वो हमारे प्रशासन की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीमावर्ती गांवों के प्रति सोच भी बदली। सीमावर्ती गांवों को राष्ट्र का पहला गांव समझा जाता है और विकास के सभी काम उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता पर हो, इसका प्रयास भी किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा परिवर्तन है। पहले विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के सही इम्प्लीमेंटेशन और उसके पश्चात वाइब्रेंट विलेज के द्वारा यह सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, उनके विकास की मांग को वास्तव में जमीन पर उतारा जा सके और प्रगति की नई लौ इन गांवों में जलाई जा सके। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य समृद्ध और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करना है। सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत समग्र विकास के मुख्यतः 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, लाइवलीहुड जनरेशन सुनिश्चित करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से वैल्यू चेन निर्मित करना, टूरिज्म सर्किट, कॉटेज इंडस्ट्री विकसित कर गांव के नागरिकों, विशेष रूप से नारी शक्ति और नौजवानों को उससे जोड़ना है। दूसरा पिलर कनेक्टिविटी का है जिसका जिक्र डीसी साहिबा ने किया है। हर वाइब्रेंट विलेज तक फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो, एजुकेशनल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित हो, ये कोशिश हो रही है। और इस अभियान का तीसरा पिलर है भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की सभी स्कीम्स का 100% सैचुरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 विषयगत क्षेत्र हैं: ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन और DTH कनेक्शन। वाइब्रेंट विलेज के तहत ये काम निश्चित रूप से पूरे हों, इसकी व्यवस्था की जा रही है। भारतवर्ष इस बात का गवाह है कि सांबा के 173 सीमावर्ती गांवों ने बड़ी शिद्दत से भारत माता की सेवा की है। इन 173 गांवों में 16 वाइब्रेंट विलेज हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में इस बार हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं कि शिद्दत के साथ ये सुनिश्चित होगा कि रिगाल गांव के साथ साथ सभी 16 और उसके बाद 173 गांवों में नई उम्मीद, नई समृद्धि का जन्म हो और नागरिक खुशहाल हो। 2020 अक्टूबर से हम लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया था। खेती और मजदूरी पर आश्रित सांबा के सीमावर्ती गांवों के परिवारों को गरीबी रेखा से कैसे बाहर निकाला जाए, वो एक शुरुआत थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 2019 में लगभग 13%, 14% परिवार गरीबी रेखा के नीचे यहाँ जीवन यापन करते थे। 5 वर्षों के प्रयास के बाद 10% परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी पिछले 5-6 वर्षों में बड़ी मात्रा में बढ़ाने में हमें सफलता मिली है।
2019 के पहले सांबा में सिर्फ 74% गांव में कनेक्टिविटी थी, लेकिन आज 98% गांव सड़क से जुड़ गए हैं। पहले सिर्फ 70% गांवों में ऑल वेदर रोड थे, लेकिन आज उसे भी 98% तक पहुंचाने में हमें सफलता मिली है और उसे 100% जल्द ही कर लिया जाएगा। 2019 के पहले सांबा के गांव से लगभग 20% आबादी रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट करती थी। अब युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन के द्वारा सांबा के गांवों से शहरों की ओर पलायन भी काफी मात्रा में कम हुआ है और हमारी कोशिश है इस पलायन को पूरी तरह से रोका जाए। मैं संक्षेप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। सांबा के रूरल इनकम में 2019 के बाद इन 6 वर्षों में 40% की वृद्धि हुई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 12 से 15% की वृद्धि हुई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्वरोजगार में 51% की वृद्धि हुई। सांबा के इतिहास में यह आर्थिक परिवर्तन ऐतिहासिक है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि कृषि उत्पादन में भी इस क्षेत्र में 20% की वृद्धि और डेयरी क्षेत्र में 25% की वृद्धि हो सकी। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि सांबा के गांवों को, विशेष रूप से सीमावर्ती गांवों की आर्थिक तरक्की तीव्र हो। रीगाल में भी वही सुविधा हो जो शहर के नजदीक मिलती है। हमें रीगाल तथा अन्य सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य की रक्षा का भी संकल्प लेना होगा। मुझे खुशी है कि रीगाल गांव पूरी तरह से टीबी मुक्त है। हमें निरंतर इसकी निगरानी भी करनी होगी। सीमांत समुदायों में स्वच्छ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी अपने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि रीगाल इस राष्ट्र की रीढ़ है। हम सबको मिलकर के हर योजना का पात्र व्यक्ति लाभ पा सके, इसे हमें सुनिश्चित करना होगा। सभी माताएं बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करें। युवा रोजगार के पर्याप्त अवसर पाएं। सभी अधिकारियों से मेरा आग्रह होगा, ये जो हमने मानक तय किए हैं, इन मानकों को जल्द से जल्द हम पूरा करें और रीगाल और सीमावर्ती गांव में कोई भी गरीबी रेखा के नीचे न रहे, इसको जल्द से जल्द सुनिश्चित हम करें। अभी कई नौजवान मित्रों को आप सब जानते हैं कि सांबा में काफी इंडस्ट्री लगी है, उनमें भी लोगों को नौकरी मिली है। पुलिस विभाग में एसपीओ भर्ती हुए हैं। एचएडीपी और मिशन युवा के अंतर्गत कई लोगों को लाभ दिया गया है। मन्याल जी ने कई बातें कही हैं, सबके बारे में यहीं से कुछ कहना उचित नहीं होगा। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जिसका जिक्र उन्होंने किया कि शाहपुर कंडी बनने के बाद ये 40 साल बाद आने वाले दिनों में आपको आपके खेत तक पानी आने वाला है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है इस इलाके के लिए और इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, कानूनी रूप से जो हमारे डिस्प्लेस्ड पर्सन थे जिनको जमीन का अधिकार दे दिया गया है, वास्तविक रूप से उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है, वो 2-2.5 महीने में निश्चित रूप से उनको अधिकार मिल जाएगा। इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कई बातें मन्याल जी ने कही हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने सुना है। तुरंत इस पर कोई प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है उचित नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम सब निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे कि जो कार्य इसमें संभव हो सकते हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। मैं यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि नशे के खिलाफ, खासतौर से ड्रग के खिलाफ एक बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जानते हैं पुलिस का डंडा, प्रशासन का कानून मजबूत तब होता है जब समाज उसके साथ खड़ा होता है।
मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये यहाँ नशा की तस्करी सामान्य रूप से केवल कुछ तस्करों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि आतंकवादियों को हथियार खरीदने में इस पैसे का उपयोग होता है। जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इसके पैसे का इस्तेमाल होता है और अंतोगत्वा जो आतंकवादी संगठन है पैसा उनके पास जा रहा है। और इसलिए मैं पुलिस की भी सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 11 अप्रैल से अब तक जिस ढंग से इस क्षेत्र में कार्रवाई की है, अनेक प्रमुख नशा तस्करों के घर तबाह कर दिए गए हैं। और मैं आज भरोसा देना चाहता हूं कि कोई कहीं भी होगा, नशा का तस्कर होगा तो उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी प्रशासन और पुलिस को अगर कोई आपके पास सूचना है, जानकारी है, तो बेहिचक दीजिए। वे हमारे नौजवान साथी जो रास्ते से भटक गए, नशे के दलदल में फंस गए, उनके रिहेबिलिटेशन का भी एक विस्तृत प्लान बनाया गया है। उनके साथ संवेदना और करुणा के साथ प्रशासन भी और समाज भी बर्ताव करे और उन्हें फिर से मुख्य धारा में हम वापस लाएं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। ये हम सबका नैतिक दायित्व है। इतनी बात कर करके मैं जिला प्रशासन सभा का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बहुत बेहतरीन ढंग से आयोजित किया। यहाँ आए हुए सभी महानुभावों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।